हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम एक जगह पर अटक गए हैं। इस बातचीत में हम यही समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है और इससे बाहर निकलकर लगातार आगे बढ़ने का एक सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी लेकिन गहरी पहेली से शुरू करते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, जैसे सुबह जल्दी उठना या पैसे बचाना, लेकिन जानने और असल में करने के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। और ये जो गैप है ना, इसके पीछे एक छिपा हुआ दुश्मन है, हमारा अपना कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहाँ सब कुछ आसान और सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला बना रहा होता है। जैसा कि जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, अच्छी आदतों की कीमत हमें आज चुकानी पड़ती है, जबकि बुरी आदतों की कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। जो आज आसान लगता है वही कल जाकर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जाल में फंसे ही क्यों रहते हैं। चलिए इसकी एक बड़ी वजह को समझते हैं, जो है एक्शन का भ्रम। पता है क्या होता है, हम अक्सर फेक प्रोडक्टिविटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि हम एक्शन लेने के बजाय सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं। इससे हमारे दिमाग को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में कोई प्रगति नहीं हो रही होती। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए ऋतु की कहानी। लॉकडाउन के दौरान ऋतु ने 10 से भी ज्यादा मोटिवेशनल किताबें पढ़ डाली। वो बहुत प्रेरित महसूस कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी रोज की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन फिर ऋतु को एक ब्रेक थ्रू मिला। उसने बहुत कुछ सीखने के बजाय सिर्फ एक चीज करने का फैसला किया, रोज 1% बेहतर बनना। और बस 3 महीने बाद वो अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस पर गर्व महसूस कर रही थी। ये साबित करता है कि छोटा और लगातार एक्शन बड़ी बड़ी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही अकेली वजह नहीं है। एक्शन ना लेने का एक और बहुत गहरा कारण है असफलता का डर, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये डर इतना बड़ा होता है कि ये हमें कोई भी कदम उठाने से पहले ही जकड़ लेता है। जबकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने लिखा है, असली असफलता तो कोशिश ना करना है। और ये डर सिर्फ करियर या आदतों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर भी हावी हो जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार डर और लालच हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, और ज्यादातर लोग ग्रोथ के बजाय सुरक्षा चुनते हैं और अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका रास्ता है अपने सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं, बल्कि एक कॉमा की तरह देखना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद थॉमस एडिसन है। उन्होंने कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि लाइट बल्ब एक ऐसा आविष्कार था जिसे बनाने में 1000 स्टेप्स लगे। उन्होंने अपनी हर कोशिश को फेलियर नहीं, बल्कि प्रोसेस का एक हिस्सा माना। ये नंबर देखिए, 1009। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को अपनी रेसिपी बेचने के लिए 1009 बार नो सुनना पड़ा था, तब जाकर कोई उनकी रेसिपी खरीदने के लिए तैयार हुआ था। सोचिए। और कर्नल सैंडर्स की कहानी नेपोलियन हिल की इस बात को बिल्कुल सच साबित करती है कि हर मुश्किल और हर असफलता अपने साथ एक बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असफलता किसी की पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक डेटा है, एक फीडबैक जो बताता है कि अगली बार क्या अलग करना है, बस। ठीक है, तो हमने मानसिकता तो बदल ली, पर अब सवाल ये है कि एक ऐसी जिंदगी कैसे बनाएं जहां ग्रोथ अपने आप होने लगे। इसका जवाब है एक सिस्टम बनाना। जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। मतलब लक्ष्य से ज्यादा जरूरी वो सिस्टम है जो हमें वहां तक ले जाएगा। एक मजबूत सफलता का सिस्टम 5 चीजों पर खड़ा होता है। पहला, अपनी आदतों को ऐसे डिजाइन करना कि वो आसान हो। दूसरा, माइंडसेट को रीसेट करना, मतलब असफलता को सीखने का मौका मानना। तीसरा, पैसों को लेकर अनुशासन। चौथा, असफलता से सही तरीके से निपटना। और पांचवा, अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करें तो 50-30-20 का नियम एक बहुत ही आसान सिस्टम है। अपनी इनकम का 50% जरूरतों पर, 30% ग्रोथ यानी निवेश पर और 20% अपनी बचत या इच्छाओं पर खर्च करें। ये तनाव कम करता है और वेल्थ बनाने में मदद करता है। एक बात साफ है,
कोई किताब या वीडियो किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। बदलाव सिर्फ और सिर्फ लगातार एक्शन लेने से ही आता है। इसके लिए एक 90 दिन का नियम बहुत काम का है। जब कोई नई आदत शुरू होती है तो पहले 30 दिन संघर्ष भरे लगते हैं। अगले 30 दिनों में वो एक पैटर्न बन जाता है और 90 दिन पूरे होते होते वो आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। असली बदलाव यही होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये एक सिस्टम है जो हर रोज लिए गए छोटे छोटे और लगातार फैसलों से बनता है। बीता हुआ कल भविष्य तय नहीं करता, आज के एक्शन करते हैं। सारे सिद्धांत हमारे सामने हैं, लेकिन जिंदगी की कहानी तो एक्शन से ही लिखी जाती है। अब सवाल बस इतना है कि इस कहानी की अगली लाइन क्या होगी।